हेलो एवरीवन, मैं हूं गरिमा अरोड़ा। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नया टॉपिक रिस्क एंड रिटर्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसका नाम है रिस्क। रिस्क इज़ दी वेरिएबिलिटी ऑफ एक्चुअल रिटर्न्स फ्रॉम दी एक्सपेक्टेड रिटर्न एसोसिएटेड विद दी गिवन एसेट्स। अब रिस्क है क्या? एक पर्सन है, उसके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, वो उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहता है। अब पर्सन की एक्सपेक्टेशन है कि उसको अगर वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो उसको 1 साल बाद 1,10,000 रुपये मिले, यानी 10% की रिटर्न वो चाह रहा है। लेकिन अब उसकी एक्सपेक्टेशन तो 10% की है, लेकिन एक्चुअल रिटर्न कितने उसको मिलते हैं एक्चुअल बेसिस पे वो वेरी हो सकता है। बिकॉज अगर वो सपोज़ करो वो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, किसी कंपनी के उसने शेयर्स परचेज़ करे, तो मे बी उसको 10% का इंटरेस्ट मिल सकता है, मे बी उसको 20% का भी इंटरेस्ट मिल सकता है, और हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट उसकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चली जाए, यानी 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे तो उसका 90,000 ही बच जाए, और उसको मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज़ ही ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि रिस्क कितना एसोसिएटेड है उस शेयर से, उस एसेट से। लेट्स कंटिन्यू आवर डेफिनेशन ऑफ रिस्क। एनी एक्शन दैट लीड्स टू लॉस ऑफ एनी टाइप टर्म्ड एज द रिस्क। कोई भी तरह का लॉस, मतलब ऐसा एक्शन जिससे लॉस हो सकता है, वो उसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क इज़ द वेरिएशन फ्रॉम इट्स पॉसिबल रिटर्न। अगर जितने वो पॉसिबल मतलब चाह रहे रिटर्न उसमें वेरिएशन आए तो उसको हम रिस्क कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर रिस्क फ्री, वेयर एज द इन्वेस्टमेंट विद शेयर्स ऑफ अ कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड एट अ गिवन रेट, बट वेरिएबिलिटी में अकर इन द फ्यूचर। शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने से वेरिएबिलिटी आती है, मतलब डिविडेंड आपको मिलेगा एट अ गिवन रेट। हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट जनरेट हो, आपको डिविडेंड मिले, हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट जनरेट ना हो, तो हो सकता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना हो। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड है इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ रिस्क। द फर्स्ट वन इज़ द बिजनेस रिस्क. Business risks are the risk which is associated with the business. Like if company अगर पॉलिसी बनाती है किसी भी तरह की कि जैसे उसको अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए वो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा कर दी, तो ये एक बिज़नेस रिस्क है। मे भी हो सकता है कि सेल इंक्रीज़ हो, मे भी हो सकता है सेल इंक्रीज़ ना हो। तो ये जो वेरिएबिलिटी है जो बिज़नेस से एसोसिएटेड है, इसको हम कहते हैं बिज़नेस रिस्क। द सेकेंड वन इज़ दी नॉन बिज़नेस रिस्क, जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होती, डायरेक्टली इकोनॉमी और सोशल फैक्टर से इन्फ्लुएंस करती है। लाइक अगर कोई जैसे इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया है, तो वो बिज़नेस के हाथ में तो नहीं है, तो इसको हम नॉन बिज़नेस रिस्क कहते हैं। द थर्ड वन इज़ दी फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क आर रिस्क विच इज़ मतलब जैसे कंपनी को लॉस हो गया किसी तरह का, तो वो एक फाइनेंशियल रिस्क है जिसमें मनी जा रही हो. Let's come to our next slide, that is return. Returns are the actual income received plus any change in the market price of the assets. अब रिटर्न्स हैं क्या? हमने जैसे शेयर परचेज करा 100 रुपीज़ का, अब कंपनी ने हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा एट द एंड ऑफ द ईयर 2 रुपीज़ का 100 रुपीज़ पे, तो ये हमारे जो है वो इनकम हो गई। प्लस अगर हम देखेंगे हमने 100 रुपये पे शेयर लिया था, अब मार्केट प्राइस क्या है उस शेयर का, तो मार्केट प्राइस है 125 राइट नाउ, तो 25 रुपये जो है हमारा कैपिटल गेन हो गया, दैट इज़ कैपिटल गेन रिटर्न, प्लस 2 रुपीज़ जो है हमारा वो डिविडेंड के जो मिले थे, टोटल हमारा को जो रिटर्न आया वो आया 27 रुपीज़ का बाय इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़. लेट्स कम टू दी रिलेशनशिप बिटवीन दी risk and return. Risk and return are directly associated with each other. देखते हैं कैसे. अगर रिस्क हमारा 0.25 है, रिस्क
रिस्क को हम बीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो रिस्क अगर हमारा 0.25 है तो हमें 8% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि अगर हमारा रिस्क 0.5 हो जाता है तो वहीं हमारा रिस्क 12% पे आ जाता है। और जैसे ही हमारा रिस्क जो है 0.75 है, वैसे ही हमारा रिटर्न 15% चला जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है, पहले 0.5 था, 0.5 से 0.75 हुआ, वैसे ही रिटर्न्स में कितना इंक्रीज़ हुआ। तो कंक्लूजन पे आते हैं, देयर आर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। द सेकेंड वन इज़ द हायर द रिस्क विल गिव द हाई रिटर्न्स। Using the above relationship, low level of risk are associated with the low potential returns and vice versa. Hope you all understand the risk and return and their relationship. If you find any doubt in this topic, kindly comment in the comment section. I'll reply all of your comments. And if you found any useful content in this video, kindly like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for the more videos. Bye bye.